नालंदा जैसे जिला में जहां हमारे मुख्यमंत्री जी भी 20 वर्षों से हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि जीते हुए 30 वर्षों से हैं, उसके बाद भी खेतों में कैसे पानी पहुंचे, कैसे हरियाली हो, ये आज तक उन्होंने व्यवस्था को नहीं बनाया। नालंदा विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो मन बना लिए हैं परिवर्तन करने के लिए और चाहते हैं कि 5 वर्ष मौका हमको देंगे, हम उनकी सेवा करेंगे और हम यहाँ नालंदा की जो ऐतिहासिक परंपरा है, ऐतिहासिक पहचान है, उसको बरकरार रखने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। पहले तो यहाँ के जो किसान हैं उनको यहाँ कोई नहर का जो केनाल टाइप का होता है जिससे सिंचाई हो, जिससे हरियाणा है या अन्य प्रदेशों में, उस तरह का कोई हमारे यहाँ किसान के लिए व्यवस्था नहीं है। और जो नालंदा जिला में जो प्रखंड में, अंचल में, विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसे समाप्त कर सकें और यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए और जो कृषि वर्ग से जुड़े हुए हैं लोग, उनको हम उद्यमी बना सकें और उद्यम से जोड़ सकें। उस छोटे मुखिया मौजूद हैं। कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है, महागठबंधन ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है नालंदा विधानसभा क्षेत्र से और यहाँ से समझ सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट है। श्रवण कुमार आते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, जेडीयू की तरफ से और इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ छोटे मुखिया को देख और सुन भी रहे हैं। भीड़, काफिला, जनसैलाब। छोटे मुखिया जी बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, जनता का अपार प्यार, प्रेम और समर्थन हमको मिल रहा है। आपको भी धन्यवाद देते हैं। नेशनल दस्तक चैनल से आप आए हैं दिल्ली से चल के, नालंदा की ऐतिहासिक धरती पर आपका भी स्वागत है। और इस बार नालंदा विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो मन बना लिए हैं परिवर्तन करने के लिए और चाहते हैं कि 5 वर्ष मौका हमको देंगे, हम उनकी सेवा करेंगे और हम यहाँ नालंदा की जो ऐतिहासिक परंपरा है, ऐतिहासिक पहचान है, उसको बरकरार रखने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। मुखिया जी, मैं भी इलाकों से घूमा हूँ, काफी लोगों के बीच रहा। बुनियादी चीजों की बात करें तो शायद उसकी कमी दिखाई दे रही है। जी, बहुत कमी है। पहले तो यहाँ के जो किसान हैं उनको यहाँ कोई नहर का जो केनाल टाइप का होता है जिससे सिंचाई हो, जिससे हरियाणा है या अन्य प्रदेशों में है, उस तरह का कोई हमारे यहाँ किसान के लिए व्यवस्था नहीं है। एकदम भगवान पर आधारित होता है, प्रकृति के आधार पर आधारित खेती होता है और जो कृत्रिम साधन है बिजली का, बोरिंग का, ये सब पर है। तो ये बड़ा दुखद बात है कि आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी नालंदा जैसे जिला में जहां हमारे मुख्यमंत्री जी भी 20 वर्षों से हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि जीते हुए 30 वर्षों से हैं, उसके बाद भी खेतों में कैसे पानी पहुंचे, कैसे हरियाली हो, ये आज तक उन्होंने व्यवस्था को नहीं बनाया। नालंदा विधानसभा सीट पे नजरें पूरे देश की हैं। नीतीश कुमार यहाँ से आते हैं और यहाँ से महागठबंधन की तरफ से शिकस्त देने की तैयारी चल रही है। एक बार फिर से तमाम लोगों का नजारा देखिए जो छोटे मुखिया के साथ इस वक्त नालंदा के सुदूर ग्रामीण इलाके में हम मौजूद हैं और उस इलाके में मौजूद हैं जहां से श्रवण कुमार का घर लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे होगा, लेकिन बुनियादी चीजों पे काम करने की और भी जरूरत थी। महिलाओं से हमने बात किया, तमाम लोगों से बात किया। नीतीश कुमार जोर देते हैं सशक्तिकरण पर, एम्पावरमेंट पे। लगता है इस इलाके की महिलाएं खड़ी हो पाई, सशक्त हो पाई? नहीं, यहाँ की तो महिलाएं खड़ा नहीं हो पाई। यहाँ भी जीविका दीदी के से भी जो माध्यम से जो भी काम चल रहा था, तो अधिकतर जो समूह है वो कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है और यहाँ जरूरत था, नालंदा जिले में जरूरत था कि महिलाओं के लिए उसका स्वयं उद्यमी बनाते, बड़े बड़े क्लस्टर तैयार करते और उसमें है जो कि महिलाओं की भागीदारी होता है। उस तरह का कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं हुआ है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि महिलाओं को, जो उनका मिशन था कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं, महिलाओं को हम ऊंचाई तक ले जाएं, ये अभी नहीं पूरा हुआ है। छोटे मुखिया जी, आपका अरमान क्या है, ख्वाब क्या है, सपने क्या है? जनता ने मौका दिया, नालंदा में पहला काम क्या करेंगे? देखिए, पहला काम तो हमको है कि फल्गु नदी है उस जो है उसका, उसमें पानी की बहुत मात्रा, प्रचुर मात्रा रहता है। हम लोग का जो पैमार और महाने नदी है, इस सब नदियों में पानी का कमी रहता है। तो मेरा पहला काम रहेगा कि प्रयास की हम फल्गु नदी के पानी को पैमार नदी से जोड़ दें ताकि यहाँ के जो किसान हैं और एक नहर के रूप में सब जगह विकसित किया जाए कि हर खेत में पानी पहुंचे। बिल्कुल, लाखों लोग आपको देख भी रहे हैं। छोटे मुखिया जी, जो लोग वोट करने वाले हैं, मतदाता, जनता, आम आवाम लोग, उनके लिए 2 शब्द, अपील, विनती, आग्रह, मैसेज। सभी नालंदा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवान साथी से, माताओं और बहनों से मैं अपील करता हूं कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक जगह है और मुझे 5 वर्ष मौका दीजिए ताकि इस इलाके को मैं विकसित कर सकूं
और जो नालंदा जिला में जो प्रखंड में अंचल में विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसे समाप्त कर सकें और यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए और जो कृषि वर्ग से जुड़े हुए हैं लोग, उनको हम उद्यमी बना सकें और उद्यम से जोड़ सकें। खाली खेती किसानी पर आदमी का भोजन नहीं चलेगा, इसलिए उनको साइड का आमदनी जरूरी है और उनको जब तक साइड का आमदनी नहीं नगद आमदनी के रूप में होगा तब तक वो विकसित नहीं हो सकते। विकास का नया पृष्ठभूमि होगा, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की एक नई आंधी होगी और विकास का एक नया धारा होगा। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में छोटे मुखिया ये वायदा भी कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बधाई। बहुत कम मुस्कुराते हैं आप, लेकिन मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहा है कि आप इस बार पटना तक पहुंचेंगे। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। लोग अपने स्वतः घर से निकल के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बगल में फोन करके लोग बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु में हमको ऐसी शक्ति दे कि उन लोग की आशा और आकांक्षा है उसको पूरा करें और मैं सच्चे और ईमानदारी से मैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।